हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ सल्तनत कालीन प्रशासनिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के अंतर्गत स्थापत्य कला को, और ये पार्ट 3 है। और इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से, और लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ से स्थापत्य कला के बारे में है, और इससे पहले के टॉपिक जो था वो प्रशासनिक पर था, वो हमने कल कर लिया है। चलिए देखते हैं विशेषताएं। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है कि ये इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषता चूनागारा का सीमेंट के रूप में प्रयोग था। इस काल में वैज्ञानिक तरीकों से बनी मेहराबी छतों और शिखरों का स्थान गुंबदों ने ले लिया था। यह कला भारत ने अरबों से सीखी थी। पत्रण कला द्वारा दीवारों पर सजावट का प्रमुख तरीका अरबस्क था, और बेकस कुरान से सुलेख की एक कला है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में राय पिथौरा के किले पर अधिकार कर 27 जैन मंदिरों के ध्वंसावशेष पर वहां कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस तरह से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह इल्तुतमिश ने निर्मित करवाई तथा अलाउद्दीन के समय इसका विस्तार हुआ। बलबन ने अपने लिए लाल महल का निर्माण कराया था। बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली का था। इसमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराबों का प्रयोग किया गया है। अलाई दरवाज़ा देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक ऊंची कुर्सी पर निर्मित इस दरवाजे में बनी गुंबद में पहली बार विशुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हुआ है। इसकी साज सज्जा में बौद्ध तत्वों एवं संगमरमर दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है जमात खाना मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित यह मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक शैली यानी लाल पत्थर की है। तो जमात खान मस्जिद जो कि लाल पत्थर से निर्मित है, इस्लामिक शैली में है। उखा मस्जिद। उखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने उखा मस्जिद को बनवाया था। तुगलकाबाद। इस नगर को गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। इसे 56 कोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न बनता है किस नाम से, अदर और कौन से नाम से जाना जाता है। तो 56 कोटा के नाम से जाना जाता है तुगलकाबाद को। आदिलाबाद का किला। इस किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद के पास कराया था। जहांपनाह नगर। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक राय पिथौरा एवं सीरी के मध्य करवाया था। तो किसने निर्माण कराया था ये भी ध्यान रखते जाइए कि आदिलाबाद के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया। जहांपनाह नगर, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कराया था। आगे है बारह खंभा। तुगलकालीन यह धर्मनिरपेक्ष भवन सामंत निवास के लिए बना था। इसका महत्व गुप्त निवास एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। बारह खंभा का। फिरोज शाह का मकबरा। संगमरमर एवं लाल पत्थर से निर्मित इस वर्गाकार इमारत का गुंबद अष्टभुजीय ड्रम पर निर्मित है। शब्दावली कुछ देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शब्दावली से रिलेटेड लगभग हर साल कुछ न कुछ प्रश्न बनता रहता है। इक्ता हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। आमिल साधारणतया ग्रामों में भू कर वसूली करने वाला अधिकारी।
आमिल कहलाता था। ज़कात केवल मुसलमानों से वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर ज़कात कहलाता था। बलाहार कहलाता था साधारण किसान। सदका एक प्रकार का दान। अमीर ए दाद सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवान ए मंजलिस का अध्यक्ष अमीर ए दाद कहलाता था। इदरार विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता इदरार कहलाती थी। जिमी इस्लाम स्वीकार न करने तथा अपनी सुरक्षा के बदले जजिया देने वाले को जिमी कहलाता था। मसाहत भूमि की पैमाइश को मसाहत कहते थे। सरखेल 10 सवारों का सरदार सरखेल कहलाता था। अमीर ए कुमन कहलाता था 10,000 सैनिकों का अधिकारी। उश्र मुसलमानों की भूमि पर लिए जाने वाला लगान उस्र कहलाता था। जीतल तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। मुतसरिफ गांव में किसान से भूमि कर वसूल करने वाले अधिकारी को मुतसरिफ कहते थे। अमीन ए सद होता था 100 सैनिकों का अधिकारी। कारकुन भूमि कर का हिसाब करने वाला। टंका चांदी का सिक्का। मुसर्रिफ महालेखाकार। अमीरान ए हजारा 1000 सैनिकों का अधिकारी। दबीर शाही पत्र व्यवहार के विभाग का अधिकारी। वक़फ़ वह धन संपत्ति भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी। अमीर बहर नौका का प्रबंध करने वाला अधिकारी। इस लेसन को जब हम पढ़ रहे थे इसमें से काफ़ी टॉपिक अपने आप रिपीट भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा अमीर बहर जैसे कि है तो रिपीट होगा तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। और ये जितने भी मैं टॉपिक आपको दे रहे हैं ये नेट जेआरएफ आपकी पीजीटी और टीजीटी सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। कोतवाल नगर की देखभाल करने वाला अधिकारी। पायक पैदल सैनिक। खासा खेल शाही महल से संबंधित सेना। फवाजिल अधिशेष भूराजस्व। चौधरी पर क्वेश्चन टीजीटी में बना हुआ है। चौधरी परगना का मुख्य अधिकारी। खुम्स युद्ध लूट। ख्वाजा खेलपाल। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। सल्तनत कालीन जो स्थापत्य है किसने क्या बनवाया था एक बार ये भी देख लेते हैं। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार जिसका कि निर्माण स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लेकिन अंतिम रूप जो दिया गया है वो दिया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था जो कि अजमेर में स्थित है। और लाल महल बलबन द्वारा निर्मित महल है जो कि दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया गया दिल्ली में। सुल्तान गढ़ी इल्तुतमिश। हौज ए शमसी इल्तुतमिश। रिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश। हौज ए खास अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जहांपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक। कोटला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। खाने जहां तेलगानी का मकबरा अष्टभुजी जो कि है जूना शाह के द्वारा। काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुछ पुस्तकें भी हैं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं और ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है। फिर हम नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे लेकिन आज नहीं कल। तो यहाँ देख लेते हैं मध्यकालीन जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं
जिन पर क्वेश्चन काफ़ी बनते रहते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आप देखेंगे, टीजीटी, पीजीटी हो या नेट हो या किसी रेलवे, एसएससी वगैरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़रूर आते हों और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही बनते रहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, बाबरनामा, तुझ के बाबरी, बाबर। तो बाबरनामा कहें या तुझ के बाबरी कहें, दोनों ही एक ही है, जिसे कि रचना, तो इसकी रचना बाबर के द्वारा की गई थी और ये तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तारीख ए रशीदी, जिसकी रचना मिर्ज़ा हैदर ने की है। आगे है हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, ये तो नेट का आया हुआ भी क्वेश्चन है। तारीख ए हुमायूनी, जौहर आफ्ता बची। तारीख ए शेरशाही अब्बास खान सरवानी। तारीख है दाऊद अब्दुल्ला दाऊद। तारीख है खान जहानी नियमतुल्ला। फिर अकबरनामा, अकबरनामा या कहें आईने अकबरी, अबुल फजल के द्वारा। मुंतखाब उल तवारीख, ये भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे अगर ओल्ड पेपर की स्टडी आपने की होगी। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ पे सूचना भी दे दूँ कि मैंने नेट से रिलेटेड हिस्ट्री के ओल्ड पेपर, मोस्टली पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं और इस समय भी मैं अपलोड कर रही हूँ। लेकिन ओल्ड पेपर जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो अगर आप ओल्ड पेपर आपको चाहिए, आप देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको मुंतखाब उल तवारीख जो है क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। आगे है मुंतखाब उल तवारीख हो गया, अब्दुल कादिर बदायूनी या बदायूनी नाम भी आता है। तबकात अकबरी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तारीख फरिश्ता मोहम्मद कासिम। तुझ के जहांगीरी हो जाएगा, तुझ के जहांगीरी लिखी गई थी। जहांगीर की आत्मकथा है तुझ के जहांगीरी। इकबाल नामाए जहांगीरी, यह है मोहम्मद खां के द्वारा। मासीरे जहांगीरी, ख्वाजा कामगार खैरात खां। पातशाह नामा, देखिए 2 पातशाह नामा हैं, एक है मोहम्मद अली अमीन काजी मीन के द्वारा, फिर है पातशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी। और ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है। मुल्क खास शाहजहां नामा, मोहम्मद ताहिर आशना। फिर शाहजहां नामा मोहम्मद इनायत खां। आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम। मुंतखाब उल लवाब मोहम्मद हाशिम खफी खां। मासीर ए आलमगिरी, यह है मोहम्मद सकी मुस्तैद। तो ये भी आप देख सकते हैं मुंतखाब वाला, एक मिनट, मुंतखाब उल तवारीख, ये देखिए ये भी यहाँ पे दिया है मुंतखाब उल तवारीख, जिसे कि बदायूनी ने लिखा है और मुंतखाब यहाँ पे है, लेकिन ये है लुआब, मुंतखाब लुआब। तो ये हो जाएगा खफी खां के द्वारा। फिर तारीख है शाह सुजाई, मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा। फिर नुस्खाए दिलखुशा भीम सेन बुरहानपुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में आया हुआ है। फतूहत आलमगिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर दास मेहता के द्वारा। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर राइट कर लें इसे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अब प्ले लिस्ट में, आप ये देख सकते हैं ये सभी ओल्ड पेपर के वीडियोस अपलोड हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। फिर टीजीटी का पेपर है। फिर आप प्रैक्टिस सेट बी जो है नेट पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी कर सकते हैं जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी हिस्ट्री एग्ज़ाम की। इसके बाद अगर आपको पेपर 1 देखना है नेट का तो वो भी
अपलोड मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। हर सैटरडे को एक पेपर मैं अपलोड करती हूँ। यहाँ पर आप और भी अदर वीडियोस देख सकते हैं। तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो वहाँ से इन्हें देखकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।